स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ परफॉर्मेंस और फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस की बात करने वाला हूँ, जो हमारी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि क्लैपिंग पुशअप्स, सभी तरीके के एक्सप्लोसिव पुशअप, जंप स्क्वाट्स। सो बेसिकली जंपिंग एक्सरसाइज हमारी जो भी होती है, मैं आज उनकी बात करूँगा कि क्या आप लोगों ने करना चाहिए या नहीं, और गलती सबसे ज़्यादा इसमें लोग क्या कर देते हैं जब इन्हें ट्राई करते हैं। तो चलिए अपना मेन टॉपिक शुरू करें। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पे डेली अपनी वर्कआउट स्टोरीज डालता हूँ। तो मैंने अपनी सुपरमैन पुशअप्स की स्टोरी डाली थी, तो एक बंदे ने वो ट्राई की थी। तो यार उस बंदे को ट्राई करने से ना रिस्ट में इंजरी हो गई। तो मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, ऐसे पुशअप्स वगैरह देख के ट्राई मत किया करो, ठीक है। अब इस वीडियो में यही तो मैं बताऊंगा कि इन्हें क्यों नहीं करना चाहिए, अगर आप लोगों को करना चाहिए तो कब करना चाहिए, और इन पुशअप्स का, इन एक्सरसाइजेस का क्या ऐसा फ़ायदा है। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूँ कि तुम्हें इन्हें कब नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपका गोल है ना मसल हाइपरट्रोफी, तो आप लोगों को एक्सप्लोसिव पुशअप्स नहीं ट्राई करने चाहिए। रैदर देन यू शुड गो फॉर पुशअप्स, बेंच प्रेस, चेस्ट फ्लाइज और बाकी की जो अदर एक्सरसाइजेज हैं चेस्ट के लिए। क्यों मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। असल में जो एक्सप्लोसिव पुशअप्स है ना, ये सब की सब प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज हैं, जहाँ आपका मसल स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन बहुत रैपिडली होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूँ, एक्सप्लोसिव पुशअप्स और नॉर्मल पुशअप्स को, तो आप देखोगे कि ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच मसल में और कॉन्ट्रैक्शन आपको नॉर्मल पुशअप्स में मिलेगा एक्सप्लोसिव पुशअप करने से ज़्यादा। यही बोलूँगा, अगर आपका सोलली गोल है कि हाइपरट्रोफी है, मसल को बिल्ड करना है, चेस्ट और शोल्डर ट्राइसेप की शेप अच्छी देना है, तो आप नॉर्मल चेस्ट और नॉर्मल एक्सरसाइजेस पर जाइए रैदर देन डूइंग दीज एक्सरसाइजेस। क्योंकि दूसरी चीज़ होती है, ये इंजरी का इनमें ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि लोग आराम इन्हें ट्राई कर लेते हैं बट बहुत ज़्यादा खतरा होता है इनमें गिरने का। इवन आप कोई भी एक्सप्लोसिव पुशअप ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि हाँ भाई रिस्ट में इंजरी हो सकती है, मुंह पे लग सकती है, कहीं भी आप लोगों को लग सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज ये सेफ़ नहीं है एक्सरसाइजेस। दूसरी चीज़, अगर आपका है, अगर हाइपरट्रोफी गोल है, मसल बिल्ड करना है, तो मैं बोलूँगा आप नॉर्मल चेस्ट एक्सरसाइजेस पर जाइए। असल में इन एक्सरसाइज का मैं तुम्हें पर्पस बताता हूँ क्या होता है। ये प्लायोमेट्री एक्सरसाइज होती हैं। तो प्लायोमेट्री एक्सरसाइज वो होती हैं जो हमारी जंपिंग जिनमें इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ हमारी मसल्स बहुत ही रैपिडली स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं पावर को जनरेट करने के लिए। अब पावर और स्ट्रेंथ दोनों बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं आप लोगों को इन दोनों को एक बार छोटे में बताता हूँ डिफरेंस क्या। अब स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है वो फोर्स जो आपकी मसल्स जनरेट कर सकती हैं किसी वेट को लिफ्ट करने के लिए या फिर किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। सिंपली मैं बोलूँ कि आप कितना वेट लिफ्ट कर सकते हो, वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। आपकी ताकत, आपकी मसल कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रही है किसी वेट को लिफ्ट करने के लिए, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये नॉर्मल है, बहुत एक सिंपल डेफिनेशन है। या फिर फोर्स जनरेट कर रही है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, जैसे आपका बॉडी वेट वर्कआउट्स हो गए, उस सब में आपकी स्ट्रेंथ टारगेट हो रही है। पावर में क्या डिफरेंस होता है? पावर होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स आप प्रोड्यूस करें कम से कम टाइम पीरियड में, ठीक है। अब यहाँ टाइम की बात आ चुकी है पावर में, ठीक है। शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट कर सकें किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए, किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने के लिए। अब इसके एग्जांपल में जैसे आ जाएंगे, जैसे पावर लिफ्टिंग हो गया, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग हो गया, ये प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज होगी। यानी कि आप मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में या किसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। तो पावर वो होती है। स्प्रिंटिंग हो गई, वो पावर है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बंदा स्प्रिंट करके जा रहा है और उसे एक फोर्स प्रोड्यूस करनी है कम से कम टाइम पीरियड में, ताकि वो वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच सके। कोई भी स्पोर्ट्स हो गए, मार्शल आर्ट्स हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए फोर्स प्रोडक्शन करनी है शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, ताकि वो डिस्टेंस कवर कर सके। ऐसी ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में होता है। और पावर लिफ्टिंग यानी कम से कम टाइम में आप वेट को पूरा लिफ्ट कर पा रहे हैं मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करके, तो वो होती है पावर। एक तरह से हम लोग ये कहते हैं पावर इज इक्वल टू स्ट्रेंथ प्लस स्पीड, ठीक है। स्ट्रेंथ के साथ वहाँ स्पीड भी ऐड हो जाती है, तो वो पावर हो जाती है। और स्ट्रेंथ सिंपली वही है कि आप कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी वेट को लिफ्ट करने के लिए। वहाँ स्पीड मैटर नहीं करती स्ट्रेंथ में आपकी, बस है कि आप वेट कितना लिफ्ट पा रहे हैं, रेजिस्टेंस को कैसे ओवरकम कर पा रहे हैं। तो दोनों चीज़ों में ये फ़र्क होता है स्ट्रेंथ और पावर में। जो हमारी ये प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है, सारे एक्सप्लोसिव पुशअप्स हैं, ये सबके सब आपकी पावर को डेवलप करते हैं, ठीक है। कम से कम टाइम पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं। पावर तो इंप्रूव होती है, साथ के साथ हमारे नेचुरल रिफ्लेक्सेस भी इंप्रूव होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सेस का एक बहुत सिंपल डेफिनेशन दो तो वो ये बोलूँगा कि एक सबकॉन्शियस एक्शन है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे आप एक्सप्लोसिव पुशअप कर रहे हैं तो आप के फेस को बचाने के लिए आपके हाथ अपने आप आगे आ जाएंगे ताकि आपको इंजरी ना हो। अगर आपका गोल है स्ट्रेंथ गेन करना, चेस्ट मसल्स को बिल्ड करना, तो मैं बोलूँगा नॉर्मल पुशअप्स एक बेटर ऑप्शन है, जहाँ आपको अच्छा स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस से, साथ के साथ वो सेफ़र भी हैं।
सो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये एक्सरसाइजेस ऐसे ही ट्राई ना करें, इनका पर्पस समझे क्या है। अगर आपका गोल है आपको पावर बिल्ड करनी है, अपने रिफ्लेक्सेस को बिल्ड करना है, स्पीड इंक्रीज़ करनी है, तो आप जाइए, बट सीधा ही जाके करने मत लग जाइए। जैसे सपोज सुपरमैन पुशअप्स आप सीधा करना शुरू हो गए, ऐसे कभी भी मत जाना। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे कि पहले सिंपल एक्सप्लोसिव पुशअप्स, जब उनके लिए यूज टू हो जाओ तो क्लैपिंग पुशअप्स, उसके बाद चेस्ट टैप पुशअप्स, फिर ऐसे करते करते आप अलग अलग लेवल्स पे आते रहेंगे। धीरे धीरे काफ़ी महीनों में आपकी आदत बनेगी बॉडी की, आपकी बॉडी यूज टू होगी और आपकी पावर बिल्ड होती रहेगी। तो ज़रूरी नहीं होता एकदम मुश्किल वेरिएशन आप लोगों को उठाना है, उसे स्टेप बाय स्टेप अचीव करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पावर को बिल्ड करने के लिए एक बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है पुशअप्स करने की, बेंच प्रेस करने की, और आप सीधा प्लायो पुशअप्स कर रहे हैं, तो वो अनसेफ होगा, वो आपका नुकसान देगा। तो ऑब्वियसली पावर को बिल्ड करने के लिए आपको बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, पावर इज़ इक्वल टू स्पीड प्लस स्ट्रेंथ। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।